आज वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को आईना दिखा रहे थे। बिल पेश करते ही किरण रिजिजू ने इतिहास के खूब पन्ने पलटे, कांग्रेस को उसके समय की याद दिलाई और बताया कि उनके समय क्या होता था। 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक बनी है, तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं, तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया? जिस वक्फ को लेकर देश भर में हल्ला मचा है, संसद में गूंज है, कहीं विरोध और कहीं समर्थन की आवाजें सुनाई दे रही है, वो वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है धार्मिक कार्यों के लिए कोई चीज दान करना, ऐसी चीज जो अल्लाह को समर्पित हो, जिसकी बिक्री ना हो सके। और इसी वक्फ शब्द का एक सिरा पकड़कर वक्फ कानून और वक्फ बोर्ड बना था। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान से बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। जो जमीन जायदाद यहाँ छूटी उस पर सरकार का हक होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन्हें अघोषित रूप से खुदा के बंदू की संपत्ति मान लिया गया। इसके 7 साल बाद संसद ने वक्फ एक्ट 1954 नाम से कानून बनाया। संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी संस्था भी बनी जिसे वक्फ बोर्ड का नाम दिया गया। 1955 में कानून में संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि हर राज्य में भी वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड को किसी जमीन या संपत्ति को लेने और ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार दिया गया था। बोर्ड को किसी के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया। इनमें किसी भी ट्रस्ट से ज्यादा ताकत बोर्ड को दी गई। वक्फ कानून और बोर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए बाद में इसमें 1995 और 2013 में 2 बार और संशोधन हुए। जिस संसद में आज वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हुई, उसी संसद को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसका आज किरण रिजिजू ने भी जिक्र किया। 2013 में वक्फ में यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजो कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। वक्फ के साथ इतने विवाद जुड़ते गए, इसे विवाद बोर्ड तक का नाम दिया जाने लगा। बीते वर्षों में जब वक्फ बोर्ड के दावों की भरमार हुई तो विवाद बढ़ता गया। देखिए कैसे कैसे दावे हुए हैं। दिल्ली में 200 से ज्यादा संपत्तियां जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, वक्फ बोर्ड ने इन्हें अपनी संपत्ति बता रखा है। गुजरात का बेट द्वारका देवभूमि है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने यहाँ के 2 द्वीपों को वक्फ की संपत्ति बता दिया। तमिलनाडु में थिरुचेंथुरी गांव के लोग जमीन बेचने गए तो वक्फ ने दावा कर दिया कि पूरा गांव वक्फ संपत्ति है। सूरत की शिव शक्ति सोसाइटी को वक्फ बोर्ड ने अपने नाम रजिस्टर्ड करा लिया। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आज देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं जो इन संपत्तियों पर काबिज हैं। कई राज्यों में शियाओं के अलग और सुन्नी मुस्लिमों के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। संसद में आज वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को आईना दिखा रहे थे। बिल पेश करते ही किरण रिजिजू ने इतिहास के खूब पन्ने पलटे, कांग्रेस को उसके समय की याद दिलाई और बताया कि उनके समय क्या होता था। 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक बनी है, तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं,
तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया? जिस वक्फ को लेकर देश भर में हल्ला मचा है, संसद में गूंज है, कहीं विरोध और कहीं समर्थन की आवाजें सुनाई दे रही है, वो वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है धार्मिक कार्यों के लिए कोई चीज दान करना, ऐसी चीज जो अल्लाह को समर्पित हो, जिसकी बिक्री ना हो सके। और इसी वक्फ शब्द का एक सिरा पकड़कर वक्फ कानून और वक्फ बोर्ड बना था 1947 में। जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान से बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। जो जमीन जायदाद यहाँ छूटी उस पर सरकार का हक होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन्हें अघोषित रूप से खुदा के बंदू की संपत्ति मान लिया गया। इसके 7 साल बाद संसद ने वक्फ एक्ट 1954 नाम से कानून बनाया। संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी संस्था भी बनी जिसे वक्फ बोर्ड का नाम दिया गया। 1955 में कानून में संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि हर राज्य में भी वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड को किसी जमीन या संपत्ति को लेने और ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार दिया गया था। बोर्ड को किसी के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया। इनमें किसी भी ट्रस्ट से ज्यादा ताकत बोर्ड को दी गई। वक्फ कानून और बोर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए बाद में इसमें 1995 और 2013 में 2 बार और संशोधन हुए। जिस संसद में आज वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हुई, उसी संसद को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसका आज किरण रिजिजू ने भी जिक्र किया। 2013 में वक्फ में यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। वक्फ के साथ इतने विवाद जुड़ते गए कि इसे विवाद बोर्ड तक का नाम दिया जाने लगा। बीते वर्षों में जब वक्फ बोर्ड के दावों की भरमार हुई तो विवाद बढ़ता गया। देखिए कैसे कैसे दावे हुए हैं। दिल्ली में 200 से ज्यादा संपत्तियां जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, वक्फ बोर्ड ने इन्हें अपनी संपत्ति बता रखा है। गुजरात का बेट द्वारका देवभूमि है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने यहाँ के 2 द्वीपों को वक्फ की संपत्ति बता दिया। तमिलनाडु में थिरुचेंथुरी गांव के लोग जमीन बेचने गए तो वक्फ ने दावा कर दिया कि पूरा गांव वक्फ संपत्ति है। सूरत की शिव शक्ति सोसाइटी को वक्फ बोर्ड ने अपने नाम रजिस्टर्ड करा लिया। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आज देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं जो इन संपत्तियों पर काबिज हैं। कई राज्यों में शियाओं के अलग और सुन्नी मुस्लिमों के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।